शादी क्या कर ली ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। बहू, पत्नी, माँ। मतलब ये तीनों रिश्ते हैं ना। ससुराल में आने के बाद जो ये तीनों रिश्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, ये नाम हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार लोग हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार देखने लगते हैं कि हमें हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और ख़ास करके जब एक औरत है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सबका। पर जब बात आती है पति और बच्चों की, तो फिर शायद बर्दाश्त थोड़ा नहीं होता, चुभती हैं चीज़ें। हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, घर के कितने भी काम हैं, पर इन्हें लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं। सुबह उठने के बाद किचन में 2-2.5 घंटा हम नॉन स्टॉप लगे रहते हैं, जिसमें ना बच्चे हमारी कोई हेल्प करते हैं, ना हस्बैंड हमारी कोई हेल्प करते हैं। ऊपर से इन्हें तैयार होना है स्कूल के लिए, बच्चों को उन्हें सॉक्स नहीं मिल रही है, उन्हें अपने कपड़े पता नहीं है, उन्हें अपनी बुकें पता नहीं है, हर एक चीज़ ढूंढ के मान देनी है। हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, उन्हें अपना कोई सामान नहीं मिलता, ना उन्हें भी अपने सॉक्स, हैंकी, अपने कुछ भी सामान उन्हें नहीं मिलता। एक एक सामान किचन में काम कर रहे हैं, किचन से भाग के रूम में जाओ, इन्हें इनका सामान ढूंढ के दो, फिर किचन में जाओ। इसी बीच दो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की अलग अलग फरमाइश है। बच्चे पराठे खाएंगे तो उनके पापा को पराठे नहीं पसंद है, उन्हें सब्जी खानी होती है रोटी के साथ। बच्चों के लिए पराठे बनेंगे तो हस्बैंड के लिए रोटी सब्जी बनेगी। इन्हें उठने के बाद पानी भी हाथ में चाहिए, पानी पीने के बाद इन्हें चाय चाहिए, चाय नहीं तो दूध चाहिए। उसके बाद इन्हें हर एक काम हमसे करवाना है अपना, बिस्तर में बैठे बैठे। और उसके बाद भी सबसे एंड में ये बोला जाता है कि तुम सुबह से कर ही क्या रही हो, कि तुमसे 2 रोटी भी नहीं बन रही। मतलब एक सोचने वाली बात है। इन्हें लगता है कि सिर्फ किचन में जाके हम रोटी बना रहे हैं। इन्हें पानी चाहिए, इन्हें दूध चाहिए, इनके पेरेंट्स को चाय बना के देनी है, इनके बच्चों को ड्रेस ढूंढ के देनी है, उन्हें नहाने के लिए भेजना है, उन्हें ब्रश करने के लिए बोलना है। हर एक जिम्मेदारी हमारी है। और एंड में हमें बोला जाता है, हस्बैंड तक भी फिर भी ये बातें हम लोग सुन लेते हैं, पर जब बच्चे ये चीज़ें बोलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा आज। हस्बैंड मेरे मुझे बोलते रहते हैं, पर आज जब मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा आप सुबह से करते ही क्या हो, एक आपको रोटी ही तो बनानी होती है, वो भी आपसे नहीं बनती। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन रोई हूँ, पूरा दिन रोई हूँ, किसी से बात नहीं की। कई बार होता है गुस्सा आता है, मैं चिल्ला देती हूँ, पर आज चिल्ला भी नहीं पाई, समझ नहीं आया क्या बोलूँ। क्योंकि जब उन अकेले बच्चों के पापा बोलते थे तो मैं चिल्ला देती थी, कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि मुझे पता होता था मेरे पीछे से मेरे बच्चे मेरा ही साथ देंगे। पर जब पापा के साथ साथ बच्चों ने भी बोला तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, मेरी आवाज़ बंद। मैं सोचने लगी, मुझे लगता था कि इनके पापा को लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, पर आज मेरे बच्चों को भी लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करती। सुबह उठने के बाद से 2 घंटा मैं किचन में खड़ी हूँ, मेरी कमर अकड़ चुकी है, मैं रो रो के खाना बना रही हूँ। मुझे बुखार है, मैंने किसी को बताया नहीं, ये सोच के कि चलो काम निपटा लूँगी तो उसके बाद मैं दवाई खा के आराम कर लूँगी। मैंने किसी को नहीं बताया कि सुबह सुबह किसी को क्या ही परेशान करूँ। कमर कमर बहुत बुरी तरह से अकड़ रही थी, बुखार बहुत था, और साथ में पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बच्चों ने बोला, फटाफट उन्हें टिफ़िन पैक करके दिया, उन्हें भेज दिया। बच्चे स्कूल से आए, बच्चों के पापा उन्हें स्कूल में छोड़ के आए, उन्हें भी खाना दिया।
भेज दिया, किसी को कुछ नहीं बोली। एक के बाद एक अपने सारे काम निपटाए। दिवाली नज़दीक है और बचपन से देखा है गाँव घरों में जब दिवाली का टाइम होता है तो पूरे घर को पूरे घर की सफाई की जाती है, एक कोने की सफाई की जाती है। उसके बाद ही लगता है हाँ जी दिवाली है। तो वही चीज़ ससुराल में भी है, एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहती हूँ, पूरे घर की सफाई की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। आज मैंने की हमारा पीछे वाला जो बेड़ा है यहाँ की सफाई, पूरे पहले तो जो जाली निकालने वाला होता है उससे पूरे अच्छे से साफ़ किया, फिर सारी टाइल साफ़ किए। आधी आधी दीवार में टाइल हमने लगाई हुई है, सारी ही टाइल रगड़ी और उसके साथ साथ दरवाज़ों में जो शीशे लगे हुए हैं वो रगड़े। फिर क्या था, मोटर चली हुई थी तो मोटर हमने समरसीबल लगाई हुई है, मैंने बताया था। तो वो बहुत जल्दी पानी छत में मतलब टैंकी भर देती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी बाहर पे सिर धोया, सोचा जब जैसे सिर धो लिया तो 2 बाल्टियाँ पानी भर के मैंने बाथरूम में रख लिए थे और मोटर बंद कर दी, क्योंकि छत में पानी भर जाता है तो फिर डांट पड़ती है और इतना करने के बाद मैं डांट नहीं सुनना चाहती। हमारी तो किस्मत ही ख़राब होती बहुओं की, करो तो डांट पड़ती है, ना करो तो डांट पड़ती है। फिर भी कोशिश करती हूँ बचने की। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ कर रही हूँ और उसमें मेरी कोई गलती निकले, कोई और मुझे गलत बोले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। कोई भी काम हो, साफ़ सफाई हो, खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ कि यहाँ पे कोई गलती ना हो। अगर बाई चांस गलती से कोई गलती हो गई और उसके बाद कोई मुझे सुनाए तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेड़े की सारी सफाई हुई, सर धोया, पूरे नहाई, अच्छे से नहा ली मैं। नहाने के बाद बेड़ा मैंने साफ़ किया, मशीन भी धोई और फिर आ गई किचन में। पिछला व्लॉग जो था उसमें मैंने आपको ये कढ़ी दिखाई थी और आज ये बीच में 2-3 दिन का गैप होता है ना, उसके बाद फिर से हमारे घर में कढ़ी बनी है। बहुत ही सिंपल सी प्याज की ये कढ़ी है और मेरे घर में यही सिंपल सी कढ़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। पकोड़े वाली कढ़ी हमारे घर में कोई नहीं खाता, खास करके बच्चों के पापा। क्या जब करना उन्हें तुझे फोन पसंद का? नहीं है तो फिर क्या मैं फोन नहीं करना है बनाती आपको? हूँ। क्यों? मुझे रहता है ऐसी क्यों? चीज़ बनाऊँ बूंदी को जो लेके सबको जाएंगे पसंद पापा, आए। लेके आएंगे मतलब डेली तो लेके आते हैं। आज क्या स्पेशल है कि उन्हें फोन करना है? आज क्या बोलते हैं, टाइमिंग चेंज हुई है। ओके ओके यस। ओके ओके, चल लेके जा, बाय बाय कर दे फिर। बाय बाय। आज मेरा लवी घर पे ही था, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से इसे थोड़ा वॉमिटिंग हो रही थी तो मैं इसकी छुट्टी करवा दी। अभी आपको दिखा रही हूँ अपना जो बेड़े की मैंने सफाई की ना उसके आफ्टर का, कि कैसा लग रहा है बेड़ा। ये एक बर्तन का रैक था अंदर मेरी जेठानी का, वो मैंने बाहर पे लगाया हुआ है। उसके साथ में 2-3 मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी, कर नहीं पाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरे ही बेड़े को चमाचम चमका दिया है। बाकी बाथरूम है, जो बाल्टियाँ हैं वो एसिड से साफ़ होंगी, वो मुझे करनी है, वो बाद में करूँगी। तो ये देखिए आप, इसके साथ ही मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाए हैं पर अंदर भी सारी सफाई कर ली है। अंदर जो सोफ़ा वाला रूम है, मेरे अपने बेडरूम की है, बाहर पे ये तो जो फ्रंट का जो बेड़ा है, गेट वगैरह सारे कुछ, गैराज पौड़ियाँ सब, पूरा घर हमने साफ़ कर लिया है। व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई। यहाँ पे नीचे सारा बेड़ा आपको दिखाया, उसके बाद मैं आ गई छत पे। सुबह मैंने 2 बाल्टी कपड़े धोए थे, जो कि सुबह 8 बजे मैंने छत में डाल दिए थे और उसके बाद टाइम ही नहीं लगा छत में आने का। एक के बाद एक के बाद एक काम मैं करती रही। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उठा लिए, क्योंकि अभी भी मैं कुछ एक कपड़े धो के लाई हूँ अपने नहाने के बाद, वो यहाँ पे फैलाऊँगी। तो कुछ इस तरीके का था आज का मेरा व्लॉग।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। हर हर महादेव। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।